बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू 101 सीट पर लड़ेंगी तो बराबर की सीटें होंगी। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी और जेडीयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर है। 243 सीटें कुल हैं, जिनमें से 202 सीट पर जो फार्मूला है वो निकलकर सामने आ गया है। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है और इस बंटवारे के मुताबिक बीजेपी जेडीयू का जो पूरा आंकड़ा है वो फाइनल हो गया है। 101 सीट पर बीजेपी, 101 सीट पर जेडीयू और इसके साथ ही साथ ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। जो एलजेपी है रामविलास पासवान 29 सीट मिली हैं, आरएलएम को 6 सीट और हमको जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीट दी गई है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ गई। तो एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो अब साफ हो चुका है। एलजेपी आर को 29 सीट दी गई है और इसके साथ ही साथ मांझी की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं, आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसे भी 6 सीटें दी गई हैं। तो थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई थी जेपी नड्डा के आवास पर, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। माना जा रहा था कि इसके बाद सहमति बनेगी और अब तस्वीर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से साफ हो गई है। मांझी की पार्टी की 6 सीटें मिली हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें दी गई हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 101 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और एलजेपी को 29 सीटें दी गई हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था ये पेच के रूप में फंसा था, अब तस्वीर एनडीए की तरफ से बिहार में साफ हो गई है। बिल्कुल, तस्वीर साफ हो गई है और जिस बात की लगातार चर्चा हो रही थी और आज सुबह ही हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि जो चिराग पासवान की पार्टी को कुछ ज़्यादा सीटें मिल रही हैं और वो जानकारी जो है हमने अपने दर्शकों को दी थी और लगातार यही कह रहे थे कि वो जो नेगोशिएशन चल रहा है वहाँ पर चिराग पासवान का पलड़ा थोड़ा सा भारी ज़रूर है। और ऐसे में बस चर्चा यही थी कि जो है 7 जो सीटें जो लगातार हमको देने की बात हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देने की बात हो रही थी, अगर वो लोग जो है एडजस्ट करते हैं तो चिराग पासवान की सीटें और बढ़ सकती है और कमोवेश वही हुआ है। और इसी वजह से जो अधिकारी बने रहिए, हमारे सहयोगी पवन गौड़ भी जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से एनडीए में लगातार खींचतान मची हुई थी सीटों को लेकर, क्योंकि हम भी ज्यादा सीटें मांग रही थी, उपेंद्र कुशवाहा का भी कहना था कि हमको भी ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन अब तस्वीर पूरी साफ हो गई है। ये सहमति से सारे दल खुश हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है और ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर बन रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका स्वागत कर रहे हैं। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। और ये जो पूरी तस्वीर है, बिहार तैयार है एनडीए सरकार बनाने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी ट्वीट सामने आया है, एक्स पर पोस्ट किया गया उनकी तरफ से। तो देखिए, ठीक जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उससे ठीक पहले औपचारिक ऐलान बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कर दिया गया है और अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे कुछ ही मिनट के पहले धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट आया और उसमें बिहार चुनाव को लेकर जो सीट का फॉर्मूला था वो जनता के सामने रख दिया गया है। इसमें एलजेपी आर को 29 सीटें मिली हैं, मांझी की जो पार्टी हम है उसे 6 सीट दी गई है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट मिली है, बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू को 101 सीट मिलेगी। ये पूरी तस्वीर है। पटना से हमारे सहयोगी शशांक जुड़ गए। शशांक, एनडीए की तरफ से फॉर्मूला सामने आ गया है, अब ये जो लड़ाई है इसमें जो सहयोगी दल है वो खुश हैं 6-6 सीट पाकर क्या? देखिए, दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी था और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पूरे मामले में जो है नज़र बनाए हुए था। बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो है सहयोगी दलों से लगातार जो है उन लोगों की तरफ से बात की जा रही थी, तब जाके ये फार्मूला सामने आया है। बीजेपी जदयू 101, चिराग 29, मांझी और कुशवाहा को 6-6 सीट। लोकसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला था उसी तर्ज पर बिहार विधानसभा चुनाव में भी हुआ है, ये दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। बीजेपी जदयू बराबर सीटों पर जो है चुनाव लड़ रही है। वहीं
जदयू की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि हम लोग ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है कि बीजेपी और जदयू जो है वो बराबर बराबर सीटों पर लड़ रही है। आप याद कीजिए, जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो एनडीए में जदयू को 122 सीट मिली थी। जदयू ने अपने खाते से 7 सीटें मांझी को दी, 115 पे लड़ी थी। बीजेपी को 121 सीटें मिली थी, 11 सीटें बीजेपी ने सहनी को दी थी और 110 सीटें जो हैं अपने खाते में रखी थी। तो उस समय 110 115 वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर बराबर बराबर सीटों पे जो वो तो चुनाव लड़ा जा रहा है। जो बराबर आकार दिख रहा है जेडीयू और बीजेपी का, क्या सीट शेयरिंग में जो बराबरी वाला फॉर्मूला है इसके पीछे भी कोई सियासी संकेत छिपा हुआ है? ये सीधा मैसेज है, ये सीधा मैसेज है कि बिहार में अब बीजेपी जो है छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। आप ध्यान रखिए, जदयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी जो है सबसे ज़्यादा विधायक रखी हुई है और उसने तीसरे नंबर के पार्टी के नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। तो इसलिए अब सीधा मैसेज ये जदयू को है कि अब हम भी आपके बराबरी में हैं। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।